बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस किस तरीके से होती है। जैसे कि आपको पता है कि ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है और वो ज़रूरत से एक्स्ट्रा हो जाता है, तो फिर ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। और ये ग्लाइकोजन में कब कन्वर्ट होता है? ये एनिमल्स में कन्वर्ट होता है। प्लांट्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो एनिमल्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो जरूरत से बच जाता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो इसकी बायोसिंथेसिस किस तरीके से होती है, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बेसिकली 2 ऑर्गन्स यानी कि लिवर और मसल्स के अंदर होती है, लेकिन बाकी तमाम सेल्स में भी कुछ हद तक ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो सकती है। इस प्रोसेस में एनर्जी जो इस्तेमाल होती है वो 2 फॉर्म्स में होती है, एटीपी एंड यूटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यूटीपी क्या है? यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लाइकोजेनेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस है, क्योंकि जरूरत से एक्स्ट्रा चीजें वैसे तो बॉडी से रिलीज हो जाती हैं, लेकिन ग्लूकोज अगर जरूरत से एक्स्ट्रा है तो वो रिलीज नहीं होता, बल्कि वो स्टोर हो जाता है। और जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। इस तरह से ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा भी है बॉडी में तो वो वेस्ट नहीं होता। तो चलें हम देख लेते हैं कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस के स्टेप्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज डायरेक्टली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बल्कि पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होती है यूडीपी ग्लूकोज में। यूडीपी ग्लूकोज क्या है? यूडीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो हम इसको न्यूक्लियोटाइड शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज शुगर है और ये यूडीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो हम ये कहते हैं शुगर न्यूक्लियोटाइड। तो ग्लाइकोजन बनने के लिए शुगर डायरेक्टली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होती है यूडीपी ग्लूकोज में, जो कि एक शुगर न्यूक्लियोटाइड है। और फिर यूडीपी ग्लूकोज डोनेट करता है ग्लूकोज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो अब हम देखते हैं कि ये यूडीपी ग्लूकोज कैसे बनता है। यूडीपी ग्लूकोज सिर्फ ग्लाइकोजन बनाने के लिए नहीं, बल्कि और भी पॉलीसेक्राइड्स यानी कि पॉलीमराइजेशन ऑफ शुगर का जो प्रोसेस होता है उसमें ये यूडीपी ग्लूकोज बनता है। चाहे उस पॉलीमराइजेशन के रिजल्ट में कोई ग्लाइकोजन बनती है, स्टार्च बनता है, सेलुलोज बनता है, तो वहां पर भी ग्लाइकोजन यूडीपी ग्लूकोज ही पहले बनता है। चाहे स्टार्च बनती है, चाहे ग्लाइकोजन बनती है, चाहे सेलुलोज बनता है, इन सब प्रोसेस के लिए पहले यूडीपी ग्लूकोज बनता है। इसके अलावा अमाइनो हेक्सोजिस, अमाइनो का लफ्ज प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होता है और हेक्सोजिस का लफ्ज 6 कार्बन वाले शुगर्स। तो अमाइनो हेक्सोजिस या डेक्सा हेक्सोजिस, इनकी फॉर्मेशन के लिए भी पहले यूडीपी ग्लूकोज ही बनता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, विटामिन सी की सिंथेसिस में भी पहले यूडीपी ग्लूकोज बनता है। तो इस तरह से यूडीपी ग्लूकोज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो चलें अब हम देखते हैं कि यूडीपी ग्लूकोज बनता कैसे है। हेयर इज अ शुगर फॉस्फेट, ये एक कंपाउंड है शुगर और इसके साथ अटैच है फॉस्फेट, इसको हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट। जैसे को ग्लूकोज फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दैट आर शुगर फॉस्फेट। इस तरह से ये एक शुगर फॉस्फेट है, ये शुगर प्लस फॉस्फेट, ये एक शुगर फॉस्फेट है। ये रिएक्ट करता है एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है? जैसे आपने एटीपी में न्यूक्लियोटाइड्स में पढ़ा है कि एक शुगर होती है, इसके एक तरफ
बेस, नाइट्रोजनस बेस जिसको कहते हैं, वो अटैच होती है, और दूसरी तरफ फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो हम इसको कहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड का ये वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट मिलती है तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखें नाइट्रोजनस बेस और शुगर ये आपस में मिलके क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसाइड। तो ये वाला हिस्सा न्यूक्लियोसाइड है, इसके साथ ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट अटैच हैं। तो ये वाला कंपाउंड क्या है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हम इसका नाम इसलिए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बेसिस डिफरेंट हो सकती हैं। अगर एडिनिन होगी तो ये एडिनिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी होगा, और अगर यहाँ पे यूराडाइन होगा तो ये यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट यानी कि यूटीपी होगा। तो शुगर फॉस्फेट अटैच होगा एटीपी या यूटीपी यानी कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ। इस रिएक्शन के रिजल्ट में 2 चीजें बनेगी। एक बनेगा शुगर न्यूक्लियोटाइड, वो मेन चीज जो कि आगे ग्लाइकोजन बनाने में इस्तेमाल होनी है, शुगर न्यूक्लियोटाइड। और दूसरी चीज जो इस रिएक्शन में बनेगी दैट इज पायरोफॉस्फेट्स। एक्चुअली ये पूरा कंपाउंड अटैच हो जाएगा इधर राइबोज बेस के साथ, जबकि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के ये जो 2 फॉस्फेट हैं ये सेपरेट हो जाएंगे और ये बन जाते हैं पायरोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट जो कंबाइन होते हैं दैट आर पायरोफॉस्फेट। तो ये 2 फॉस्फेट जो कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के थे ये सेपरेट हो जाएंगे, जबकि इनकी जगह पर ये शुगर फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से शुगर फॉस्फेट प्लस राइबोज प्लस बेस ये आपस में मिलकर बन जाएंगे शुगर न्यूक्लियोटाइड। और अब ये शुगर न्यूक्लियो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लाइकोजन में। स्टूडेंट्स, शुरू में जब ग्लाइकोजन बनेगी तो ये ग्लाइकोजन की एक स्ट्रेट चेन बनेगी। ठीक है, ये सारे में जो गोल गोल बना रही हूं ये शुगर्स हैं। शुगर्स की चेन जो मिलती है तो ये ग्लाइकोजन बनती है। ये एक शुगर है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इस तरह से पूरी एक चेन अटैच होती है। इसका ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6th कार्बन इसके ऊपर यहाँ अटैच होती है। इसी तरह से इसका ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5 और जो 6 है वो ऊपर है। तो 2 ग्लूकोज के जो कार्बन आपस में अटैच हो रहे हैं, एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 है। इसी तरह से यहाँ पर इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4। तो ये जो स्ट्रेट चेन बनने में कार्बन यूज होते हैं, एक ग्लूकोज का कार्बन 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 होता है। जब इस तरह की एक स्ट्रेट चेन बनती है और इस चेन में टोटल 11 तक ग्लूकोज हो जाते हैं तो उस वक़्त इनमें ब्रांच फॉर्मेशन होती है। अब ब्रांच फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होती, बल्कि ब्रांच फॉर्मेशन में ये जो कार्बन 1 और कार्बन 4 नॉर्मली सीधी स्ट्रेट चेन में अटैच हैं, ब्रांच के वक़्त कार्बन नंबर 1 ने अटैच होना है कार्बन नंबर 6 में। तो ये स्ट्रेट चेन से ही एक एंजाइम चेन को उतारेगा और ब्रांच के तौर पर अटैच करेगा, यानी कि C14 बॉन्ड को ब्रेक करके C16 बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। तो ये एंजाइम बॉन्ड की ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 अटैच है, लेकिन अगर चेन बनती है, ब्रांच बनती है, तो उस वक़्त ये इस तरीके से अटैच होगा कि एक का ग्लूकोज नंबर 1 और दूसरे का ग्लूकोज नंबर 6 है। तो ग्लूकोज 1 और ग्लूकोज कार्बन 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान बॉन्ड बनना है। तो पहले कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 में बॉन्ड था, लेकिन चेन वाली जगह पर कार्बन नंबर 1 का बॉन्ड कार्बन नंबर 6 के साथ बनना है। तो अब वो एंजाइम यूज होगा जो कि कार्बन 1 और 4 का बॉन्ड ब्रेक करेगा और कार्बन 1 और 6 में बॉन्ड बनाएगा ताकि ब्रांच बन सके। ये एंजाइम उस वक़्त काम करेगा जब चेन की लेंथ 11 रेजिड्यूज तक, यानी कि 11 कार्बन्स
11 शुगर्स इस चेन में होंगे। तो उनमें से फिर ये 6 और 7, 6 या 7 जहां पर कार्बन नंबर 6 और 7 है, इनके दरमियान वाले बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा और एक नया बॉन्ड बनाएगा जिससे कि ब्रांच बनेगी। और वो नया बॉन्ड एक शुगर के कार्बन नंबर 1 और दूसरी शुगर के कार्बन नंबर 6 के दरमियान होगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेन चेन थी और ये इसकी ब्रांच बन गई है। जब इस ब्रांच की लेंथ इधर से बढ़ती रहेगी, जब इसकी लेंथ भी 11 कार्बन तक हो जाएगी, तो टर्मिनल 6 और 7 शुगर के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा और एक और नई ब्रांच बन जाएगी। तो इस तरह से ब्रांचेस बनती रहेंगी और जो फाइनल ग्लाइकोजन बन रही है वो ब्रांच्ड चेन है। ब्रांचेस बनने का मकसद नॉन रेड्यूसिंग एंड्स को इंक्रीज करना है। जितनी ज्यादा ब्रांचेस बनती हैं उतने ज्यादा नॉन रेड्यूसिंग एंड्स होते हैं। नॉन रेड्यूसिंग एंड्स ज्यादा होने का फायदा क्या होता है? नॉन रेड्यूसिंग एंड्स पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और ग्लाइकोजन सिंथेज वो एंजाइम हैं जो कि ग्लाइकोजन को बनाते और ब्रेक करते हैं। ये दोनों एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज और फॉस्फोराइलेज, ये दोनों एंजाइम एक्ट करते हैं नॉन रेड्यूसिंग एंड पर। तो ये ब्रांचेस इसलिए बनती हैं ताकि नंबर ऑफ नॉन रेड्यूसिंग एंड्स इंक्रीज हो जाए। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, इस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। लेकिन स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन सिंथेज ग्लाइकोजन की सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस का प्रोसेस जब स्टार्ट हो चुका होता है, जब एक चेन बन चुकी होती है, तो ग्लाइकोजन सिंथेज उस चेन की लेंथ को इंक्रीज कर सकता है। जब ऐसा है तो स्टार्ट कौन करता है? तो स्टार्ट करता है ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन चेन की फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है और जब चेन बन जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो ग्लाइकोजन सिंथेज अब इसके आगे मजीद ग्लूकोज ऐड करके इसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। चूंकि ग्लाइकोजन सिंथेसिस का प्रोसेस ग्लाइकोजेनिन से स्टार्ट होता है, इस वजह से ग्लाइकोजेनिन को हम प्राइमर कहते हैं। ग्लाइकोजेनिन है क्या चीज? ये एक प्रोटीन है। ग्लाइकोजेनिन ही पर ये न्यू ग्लूकोज भी अटैच होते हैं और एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेसेस भी इसी के ऊपर अटैच होता है और लेंथ ऑफ ग्लाइकोजन चेन इंक्रीज होती है। तो ये हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने देखा कि ग्लाइकोजन डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होती ग्लूकोज से, बल्कि पहले यूडीपी ग्लूकोज बनता है और उसके बाद हमने ये देखा कि चेन फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, हार्मोन्स इसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं और ये सारा प्रोसेस जो है ये कैसे कंप्लीट होता है।